नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर में। आज की इस वीडियो में हम वृक्षों पर अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वृक्षों पर किस किस का अधिकार रहेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार वृक्षों पर अधिकार के बारे में विस्तृत तरीके से बताया गया है। ये अधिकार धारा 56, 57 और 58 में दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इन तीनों धाराओं के बारे में। सबसे पहली धारा है 56 यानी कि 56, वृक्षों पर अधिकार। दोस्तों, इसमें वृक्षों पर मालिकाना हक किसका होगा उससे संबंधित सामान्यतः नियम इसमें सुझाए गए हैं। जैसे कि इसकी धारा 1 के अनुसार किसी जोत या भाग में विद्यमान समस्त वृक्षों को इस संहिता के उपबंधों या तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन ऐसे व्यक्ति का साझा समझा जाएगा जो ऐसा जोत या बाग धारण करता है। यानी कि वृक्ष जिस जगह पर खड़ा होगा और वो जगह जिसके नाम से आवंटित की गई है, यानी कि जो उसका मालिक होगा उसी का वृक्ष वो समझा जाएगा। ये एक सामान्य नियम आप सभी को पता ही है। इसकी उपधारा 2 कहती है किन्हीं जोतों की सीमा पर विद्यमान समस्त वृक्षों को ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त रूप से समझा जाएगा जो ऐसी सीमा के किसी और जोतों को धारण करते हों। यानी कि एक जो सीमा होती है किसी दो खेतों के बीच, सीमा जो होती है जिसे हम सामान्यतः बोलचाल में गांव में मेड़ कहते हैं, यदि उस मेड़ पर बीचों बीच में कोई वृक्ष उगा हुआ है तो उन वृक्षों पर जो अधिकार होगा उसके दोनों तरफ वाले खेतों के मालिकों का होगा, उनका संयुक्त रूप से साझा समझा जाएगा। अब जानते हैं उपधारा 3 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा धारित आबादी में या किसी दखल न की हुई भूमि में स्थित समस्त वृक्ष इस संहिता के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व ऐसे व्यक्ति से निरंतर संबंधित रहेंगे या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि और इस संहिता के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अध्ययन धृत रहेंगे। अब इस धारा में जो कहा गया है वो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक भूमि का टुकड़ा है जिसमें कई वृक्ष लगे हुए हैं और ये जो कोड बना था उससे पहले से आप उसके मालिक हैं, तो उसमें जो वृक्ष का मालिकाना हक होगा इस कोड के बनने के बाद भी आप ही रहेंगे। और जो भूमि किसी के नाम में ही नहीं है तो उसमें स्थित जो वृक्ष हैं वो सरकार के समझे जाएंगे। अगर भूमि ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत के समझे जाएंगे। अब देखते हैं धारा 56 की उपधारा 4 क्या कहती है। इसमें कहा गया है कि धारा 57 के उपबंधों के अधीन उपधारा 1 से 3 में निर्दिष्ट वृक्षों से विभिन्न समस्त वृक्षों, झाड़, जंगल या अन्य प्राकृतिक उत्पाद जहाँ कहीं उगे हों या रोपित हों को इस संहिता के प्रारंभ होने के दिनांक से राज्य सरकार की संपत्ति समझा जाएगा। अब इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि धारा 57 में जो वृक्ष निर्दिष्ट हैं यानी कि बताए गए हैं उन वृक्षों को छोड़कर सभी वृक्षों को सरकार की संपत्ति समझा जाएगा जहां पर सरकार की भूमि में उपस्थित हों। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 57 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार धारा है ये, और ये इस धारा में फलदार वृक्ष के बारे में बताया गया है और आप इसके फलों के मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकते हैं।